पता नहीं। ठीक है, अब ना मैं कुछ कुछ बच्चों को ना मेरे लिस्ट में है, उनको मैं ना डेली थोड़ा थोड़ा टारगेट दूंगा, 5-5 क्वेश्चन का, वो आप लोग को करने पड़ेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है क्या? हाँ। हेलो, उससे गुड पता है आफ्टरनून क्या? सर। गुड आफ्टरनून विद, गुड आफ्टरनून। उससे पता है क्या होगा कि जो बिल्कुल भी कम मार्क्स आते थे ना, उससे थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा ना। अभी भी हमारे पास 5 मंथ टाइम है, बहुत टाइम है, सफिशियंट टाइम है। उसके बाद भी 5 मंथ के बाद भी हमारे पास 1 अप्रैल का भी अटेम्प्ट आता है, ठीक है? तो यस हम सर। दोनों में ट्राई करेंगे। जो काफी वीक है ना, वैसा नहीं कि एक बार वो हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यस लेकिन पीछे नहीं हटना है, हमें अपना वो नहीं छोड़ना है, ठीक है? यस सर। तो थोड़ा सा रुकते हैं यार, आते हैं, 10-10 मिनट रुकते हैं, बच्चों को आने देते हैं। सर, तब आज तक आपकी आप आवाज़ लोग कुछ कम भी आ रही पूछ। है, मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम है। आपकी मेरी आवाज आप लोग बताओ, बाकी बच्चे बताओ। थोड़ा पास करके सर बोलना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर क्लियर है। हाँ मिस्टर, क्लियर है मिस्टर, देखो मिस्टर क्लियर है। यस सर। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, एक बच्चा पूछ रहा सपोर्ट क्लास में कौन सी कर दी। बस एक बार मैं इससे बातें करता हूँ किसी से, इसका लिंक ओपन नहीं करा। एक बार तो रुकते हैं बच्चों, रुकते हैं, आप लोग के लिए क्लास आया हुआ है, ठीक है? हेलो कनुप्रिया, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। तो पता है क्या, आज ना हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। मैं एक आप लोग को एक बात बताता हूँ, मेरा टारगेट पता है क्या, मैंने किस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं? मैंने पहली बार 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं, और जो आपका पिछला टेस्ट हुआ है ना, उसमें के 25 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास आप, मतलब अभी मैंने चूज किया है। उस 30 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है? मेरे सामने आप लोग सभी कोई सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट आप लोग बताओगे। 1 मिनट, अभी भी कशिश का ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक बार रुक जाओ, एक बार आप लोग रुक जाओ। एक बार आप लोग रुक जाओ। आप लोग रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप एचपी के ग्रुप में सर एक बार क्लास का लिंक भेज दोगे, क्योंकि सर जो लिंक सर ने भेजा है ना, उससे मैंने ज्वाइन किया था, बट उसमें कोई भी नहीं था। सो मैंने प्रीवियस लिंक से तो फिर ज्वाइन किया कैसे है आपको सर। एक
एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, मैं देखता हूँ। एक बार आप लोग थोड़ा सा रुकते हैं। ये किसका नंबर है? 9899। किसी ने जेई ग्रुप में सेंड किया है क्या? बताओ आप लोग, अरे No. बता दो। ये किसका नंबर है फिर? 98997508। क्योंकि पता है क्या, ऐसे लिंक ना ग्रुप में शेयर करोगे ना आप लोग, तो कई सारे क्लासेस चलते हैं अभी इस टाइम ना, सेम क्लासेस B04 में भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पता चले कि उसमें कई क्लास के बच्चे हैं, तो पता चले कि कोई भी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी किया एक बार वो कर दो, उसको डिलीट कर दो, अगर आप बच्चों में से किसी ने किया हो तो। अगर बच्चों में से कोई किया हो तो डिलीट कर दो, ठीक है? तो रुको भी आप लोग। आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है? आप लोग ना थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, ठीक है? अभी सब सॉर्टेड आउट हो जाएगा, सब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट। हम लोग के पास फुल टाइम है, 2 घंटे टाइम है ना। रुक लो जरा। कुछ खाने पीने का रखे हो आप लोग? सर सर पानी अरे की रखे हो बोतल कि है। नहीं रखे हो? पानी की सर बोतल, और क्या क्या चीजें है? और क्या क्या चाहिए? अरे कुछ खाने पीने वाला में हाँ, कॉपी पेन तो कंपलसरी है, ये बोला कि एनर्जी अगर लॉस ना, कुछ खाने पीने की चीजें थोड़ा बहुत रख लिया करो। सर उससे कुरकुरे ये का होता है पैकेट ना रख कि लेता हूँ। हाँ, सर लेफ्ट हो गए क्या? यस, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन। बेटा एक मिनट, ठीक है, मैं अभी यस मैम। जी। यहाँ पे हिमाचल के बच्चे हैं। हेलो, हिमाचल से कौन कौन है? यस सर मैं हूँ। आपने कौन से, आप मेरे को लिंक भेजोगे आपने कौन से लिंक से ज्वाइन किया? बाकी बच्चे दूसरे लिंक पे कैसे पहुंच रहे हैं फिर? सर मैंने उसी जो आपने भेजा था मैंने उसी लिंक से ट्राई किया था, बट उससे हुआ नहीं, तो मैंने आप जो भेजते हो ना डेली केमिस्ट्री की क्लास का, सो मैंने उससे ज्वाइन किया है। मतलब लिंक का इशू है, ठीक है। निशांत, हाँ जी। यहाँ पे ना लिंक जो है वो तो वर्किंग कर रहा है, मतलब नहीं, बेसिकली आपने मैं जो भी लिंक भेजा है ना वो गलत है। हाँ उसी से ज्वाइन किया है मैंने अभी। अरे नहीं, क्लास का लिंक आपने गलत निकाला है शायद। दिल्ली वालों का तो सेम ही था, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है सेम लाइन, ठीक। आप एक बार चेक कर लो।
है ना। मैं एक बार वो कन्हैया सर को ऐड करा देती हूँ पहले। ठीक है ठीक है। हाँ। हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बच्चों को कर रहा हूँ अभी। कशिश ज्वाइन हो गए क्या? यस सर। तो आप ज्वाइन हो गया, मैं अचानक पता नहीं कैसे। बेटा आप भी ज्वाइन हो पा रहे हो? कन्हैया सर फील्ड लैब हो गए। बाकी कहीं कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ जी निशांत। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? एक दो गुड मिनट आफ्टरनून आप। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 1-2 मिनट और रुको, तब तक कुछ बच्चे और आ जाते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? स्टार्ट करते यस सर। हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग काफी टाइम। और भी कोई, मतलब सभी कोई जुड़ गया ना? सर जतिन वगैरह नहीं आए। मतलब कि इनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर वैसे ही नहीं है? सर पता नहीं, कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं आया उनकी तरफ से ग्रुप पे। चलो कोई बात नहीं, मतलब ऐसे में भी हो सकता है कि उनका पर्सनल कुछ इशू हो या फिर टाइमिंग का इशू हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोर्ट क्लासेस के लिए है, ठीक है? जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है ना, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट क्लासेस में ना आके देख सकें, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। आओ आओ, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलो आओ हम लोग बातें करते हैं। ये बताओ, केमिकल काइनेटिक्स का सबको फॉर्मूला पता है क्या? ये बताओ जरा आप लोग। क्या मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर दूं, फिर आप लोग करोगे? यस यस सर। सर, रिवाइज करवा दो। कर देते हैं एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। कर देते हैं एक बार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं ना थोड़ा सा फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस किया जाएगा। यस सर। तो देखो, तो क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? क्या सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। सर। बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है अब? नो सर, अब दिखने लगा सर। यस सर। मेरा आ अब गया। दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है? ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो। हेलो रजत मेहरा, कैसे हो? रजत, मेरी आवाज आ रही है? रजत,
चलो कोई बात नहीं यार, नहीं बोलोगे आप लोग तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आओ मैं ना कुछ बेसिक्स का वो दे देता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स का आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ना क्या पढ़ते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई एक केमिकल्स है। अभी भी एक बच्चा ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या, मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये कौन पूछा है? माधव। माधव मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने माधव क्वेश्चन क्लास भेजा में हो? है। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, इसे एक बार क्लियर है? एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया था मुझे। बिल्कुल 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 मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ध्यान से देखो कि अब हम बात करते हैं कि रेट की बात करते हैं। मान लो कोई भी रिएक्शन है, मान लो क्या है हमारे पास, कोई भी रिएक्शन है, ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या होगा, 2NH3। तो जाहिर सी बात है कि यह हमारे पास रिएक्टेंट है और यह हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने स्पीड से जाएगा, इसी की स्टडी के लिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि कितने स्पीड से यह प्रोडक्ट में जाएगा, या फिर कोई भी प्रोडक्ट ना कितनी स्पीड से बनेगा या फिर स्लो, कहाँ पे भी जब भी हम स्पीड की बात कर देना तो हम कौन से चैप्टर में स्टडी करेंगे इसको, केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। क्या Kinetics. बात है, क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखो, अब कभी भी हम लोग रेट निकालेंगे ना, रेट तो ध्यान से देखना, रेट क्या होता है। आप बताओ कि अगर इनिशियल अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट काफी तेजी से बढ़ेगा प्रोडक्ट में, बोलो। देखो Yes, sir. एक चीज मैं बताता हूँ, मान लो कि हमारे पास यह पानी है, पानी की डब्बी है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया। अगर आप बताओ पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ज्यादा होगा, इसका बाहर जाने का Yes, रेट sir. ज्यादा होगा। रेट ज्यादा होगा, अगर मान लो धीरे धीरे पानी कम होता गया तो रेट क्या होता गया, रेट भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर। कम होता जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि जो पानी के बाहर जाने का रेट है वो डिपेंड करता है इनिशियल अमाउंट ऑफ पानी। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। तो Yes, ऐसे ही sir. हमारा जो रेट होता है ना, वो क्या होता है, जो रेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, कि यह जो रिएक्टेंट है ना उस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। तो रेट देखो हम कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास माइनस dN2 बाई dt। हम देखो रेट कैसे लिखते हैं, dN2 बाई dt। अब देखो इसका रेट हो गया कि यह इस स्पीड से जा रहा है, इसका भी तो रेट होगा ना, H2 का भी, तो dH2 बाई dt, और इसका भी रेट होगा dNH3 बाई dt। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात देखो, रिएक्टेंट के साथ जो रेट होता है वो माइनस में होता है। क्यों माइनस में होता है? क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है रेट। समझ आया क्या? खत्म हो रहा है रेट। अब ये बताओ Sir. कि यह जिस स्पीड से फिनिश होगा, क्या उसी स्पीड से H2 भी फिनिश होगा क्या? नहीं, Yes, sir. उसके 3 गुने, अरे भाई 3 गुने स्पीड से फिनिश होगा। जिस स्पीड से N2 फिनिश होगा ना, उसके 3 गुने स्पीड से क्या होगा, H2 फिनिश होगा। और जिस स्पीड से N2 फिनिश होगा, उसके 2 गुने स्पीड से NH3 बनेगा। क्लियर क्या? मान लेते हैं कि जो हमारे पास N2 का जो हमारे पास क्या है स्पीड है ना, वह क्या है, NH3 के स्पीड के बराबर हमें करना है। तो आप बताओ क्या NH3 वाला 2 गुने स्पीड से बन रहा है क्या, जरा बताना। Yes, बन रहा है। sir. तो Yes, हमें sir. दोनों का स्पीड बढ़ाना है, बराबर करना है, क्या करेंगे, N2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आप दोनों का स्पीड बराबर हो गया, यस सर। हो गया। या फिर हम यह भी कर सकते थे, NH3 वाले में 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, बोलो भाई। डन। Yes, तो sir. देखो सबका रेट बराबर करना है, तो क्या जो कोफिशिएंट होता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, रेट हम बराबर करने के लिए H2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हम 1/3 कर देंगे, और NH3 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम 1/2 कर देंगे। डाउट है किसी को? No, sir. sir. हो जाएगा, यस हो जाएगा। यह रहा रेट। अब यह रहा थ्योरेटिकल रेट। कैसा रेट रहा? Theoretical. रेट। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रेट। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई ए है और बी है, और इससे क्या बन रहा है, सी बन रहा है और डी बन रहा है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रेट लिखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला, यह बाहर जाने की रेट किस पे डिपेंड करता है, कि रिएक्टेंट पे, कि पानी स्टार्टिंग में कितना था। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्या बात है, क्लियर है क्या?
x कर देंगे Yes, और sir. y कर देंगे। अब बता सकते हो क्या x और y का क्या मतलब हुआ? x का मतलब हुआ ना ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट A, और B का क्या मतलब हुआ, y का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट Y। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे? x प्लस वाई। Order of इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे? x प्लस वाई वाई। एक्स प्लस। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई। अब इसी में हमें एक चीज पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये बताओ, मान लो कि कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, ए से किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, ए से बी में जा रहा है, तो आप बताओ कि हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखो, थ्योरेटिकल रेट क्या होगा? क्या थ्योरेटिकल रेट डीए बाई डी होगा क्या? यस सर। Yes, sir. जी सर। और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा? के डीबी बाई डी। कंसंट्रेशन ए पे पावर 0। अरे के कंसंट्रेशन ए पे पावर 0, यही होगा ना? यस सर। Yes, sir. यही होगा। हमने पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, इसलिए 0 लिख दिया। ठीक है, अब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल को बराबर कर दो। ध्यान से देखो, बराबर करोगे तो क्या होगा? डीए बाई, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट फिनिश हो रहा है। डीए बाई डी इक्वल टू के ए पे पावर 0। अब ये बताओ कि इसको हम और भी अच्छे से लिखते हैं, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको एक साइड लिखते हैं, तो डीए बाई ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डी टी। अब ये बताओ, किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है क्या? यस सर। 1 होता है। तो हम क्या बोल देंगे? डीए इक्वल टू क्या बोल देंगे? के डी टी। के डी टी बोल सकते हैं क्या? बोल यस सकते सर। हैं। यस सर। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ए से बी में जा रहा है, तो ये बताओ, जब टाइम जीरो था, जब डब्बा क्या था? एकदम टाइम जीरो, एकदम जीरो टाइम पे था, क्या कोई पानी बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जब टाइम ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो नहीं निकलेगा। तो इस टाइम जो रिएक्टेंट हमारे पास है क्या है? ए नॉट है। और जब टाइम टी हो गया, मान लो कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, या फिर 5 मिनट बाद, या फिर 3 मिनट बाद, तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकल गया होगा। तो आप बताओ, कुछ ना Yes, कुछ sir. पानी बचा होगा, तो बचा हुआ कितना होगा? मान लेते हैं ए बचा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। तो आओ दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट लगा लेंगे। जब टाइम हमारे पास 0 था तो रिएक्टेंट हमारे पास ए नॉट था, और जब टाइम हमारे पास टी हो गया तो रिएक्टेंट क्या हो गया? ए हो गया। तो आओ बात करते हैं। माइनस तो पहले से है ही, यहाँ पे हो जाएगा डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए हो जाएगा। यस सर। जी सर। और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ पे 0 और टी। यहाँ तक क्लियर है? अब फिर से ध्यान से देखो, माइनस तो है ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के, और यहाँ पे टी माइनस 0। आपने ये पढ़ा होगा ना सब चीजें इंटीग्रेशन में? यस पढ़ा है। सर। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? यहाँ से आप डायरेक्टली ग्राफ भी बना सकते हो, ए नॉट और टी के बीच ग्राफ भी बना सकते हो। क्या ऐसे आएगा ना? बोलो, y बराबर mx प्लस c से आप लोग कंपेयर कर लोगे तो। यस सर। डन। अब फिर से ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आता है। हाँ जी बताओ, किसको क्या डाउट? यस सर। सर मेरे एक डाउट था। बताओ। सर रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है? हाँ। देखो, दो चीज होता है, मैं बता रहा हूँ। एक होता है रेट। अब ये बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कितने रेट से यह बाहर जा रहा है। ठीक है, कितने रेट से क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। एक होता है रेट कांस्टेंट, यानी जो के होता है ना, वह रेट कांस्टेंट होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितने स्पीड से बाहर जा रहा है। तो सिंपल सी बात बताओ, जब रिएक्टेंट कम होगा तो इसका स्पीड भी कम होता जाएगा, नहीं रेट कम होता जाएगा कि नहीं? कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह जो रेट कांस्टेंट के है ना, यह पूरे रिएक्शन के लिए क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। क्लियर है मेरी बातें? माधव क्लियर हो गया? मुझे रेट ऑफ रिएक्शन और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में डेफिनेशन मतलब डिफरेंस मतलब समझ नहीं आया था। देखो, अपीयरेंस का क्या मतलब हुआ? अब ये बताओ, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का क्या मतलब हुआ? डिसअपीयरेंस का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डिसअपीयर हो रहा है।
यस सर। और प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है। अपीयरेंस हो रही है। अरे वो यस दिखना सर। स्टार्ट होगा, और जो खत्म होगा वो क्या होगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो समझ आ गया क्या अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का मतलब? सर ये तो समझ आ गया, बट मैंने क्वेश्चन करा था उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कांस्टेंट होता है? कुछ आप वो क्वेश्चन सेंड करो, मैं सॉल्व करके अच्छे से बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, आपको क्वेश्चन सेंड करना, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, आप लोगों ने ऐसे ग्राफ भी बना दिया। अब इसका पूछेगा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब ये हुआ ना कि कितने टाइम में जो हमारे पास आधा फिनिश हो जाएगा, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, आधा फिनिश हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं T50% बोलते हैं, या फिर T हाफ बोल देते हैं। ठीक है, तो आप बताओ जब आधा फिनिश हो जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, बोलो जरा। तो हमारे पास ए क्या होता यस है, सर। यह बचा हुआ अमाउंट होता है। तो बचा हुआ अमाउंट आधा होगा, फिर स्टार्टिंग अमाउंट का आधा होगा, तो A0/2 हो जाएगा। तो आओ हम ए की जगह A0/2 भर दें। A0/2 हो जाएगा इक्वल टू A0 माइनस के, और यहाँ पे T50% हो जाएगा, क्योंकि 50% फिनिश होने पर लगा टाइम। अब देखो के T50% इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 बाई माइनस A0/2। तो यहाँ पे ये बताओ T50% बराबर क्या हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या A0/2 के, बोलना जरा। यस सर। मतलब कि इसका Yes, हाफ sir. लाइफ टाइम जो है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? जी अगर सर। हाफ लाइफ टाइम बढ़ाओगे तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अगर मानो इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गुना कर दोगे तो हाफ लाइफ टाइम कम हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। दोगुना हो जाएगा भाई, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यह रहा जीरो ऑर्डर के लिए। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ऐसे ही क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का बता देता हूँ, ln a इक्वल टू ln A0 माइनस KT। ये आप लोग को आइडिया है ना फॉर्मूला, बोलो जरा। यस सर। आइडिया है, तो क्या हो जाता है ln A0 बाई A इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, KT हो जाता है। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2.303 लॉग A0 बाई A इक्वल टू KT। यही हमारा क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके लिए भी हाफ लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। T50 बराबर क्या हो जाएगा, आप ए को क्या रखोगे, क्या A0/2 रखोगे, क्या रखोगे। तो यहाँ पे 2.303 लॉग A0 तो रहेगा ही, ए की जगह क्या हो जाएगा A0/2। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, log 2 इक्वल टू KT, K50 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब Yes. ये बताओ 2.303 और log 2 की वैल्यू 0.3010 10 इक्वल टू डिवाइड बाई के कर देना, इक्वल टू T50। तो T50% बराबर क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद हो तो 0.693 के। आप बताओ जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या उसका टी हाफ लाइफ टाइम क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर करता है क्या, बताओ जरा। नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो नहीं सर। डाउट है। एक हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल रिएक्शन मान लो कि हमारे पास एन ऑर्डर का रिएक्शन है, तो थ्योरेटिकल रेट क्या होगा, DA/DT थ्योरेटिकल रेट। और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा, K A पे पावर N। या एन ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? अब दोनों को हम क्या कर देंगे, अरे दोनों को हम डिवाइड क्या कर देंगे बताओ, A पे इक्वेट। पावर N। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब एन ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या होगा, माइनस DA/A पे पावर N इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या KDT हो जाएगा क्या? यस सर। इंटीग्रेशन कर ले हम लोग, दोनों साइड कर ले। जब टाइम 0 था तो यह क्या था, A0 था, और जब टाइम T हो गया तो यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, पता है। माइनस कर देते हैं। अब ये बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या A पे पावर -N लिख सकते हैं क्या? हमने ऊपर लेते गया, मैं इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। A0 Yes, sir. और ये हो जाएगा A। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो K, और यहाँ पे हो जाएगा T, और यहाँ पे T, और यहाँ पे हो जाएगा 0।
अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जरा बताना। ए पे पावर -1 + 1 -n+1 डिवाइड बाई -n+1, क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या इंटीग्रेशन करने पे? यस सर। बोलो जरा। और ऊपर हमारे पास ए होगा, नीचे ए नॉट होगा। क्लियर है बातें? यहाँ पे केटी हो जाएगा। डन। अब फिर से देखो, इंटीग्रेशन तो आता है ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यस सर। आता है ना आप सबको? यस सर, आता है। आता है, इतना इतना तो आता होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे आप लोग कर सकते हो क्या? ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - n डिवाइड बाई 1 - n, और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे क्या है, ए नॉट है। अब सिंपल सी बात है, हम पुट कर देते हैं, ऊपर ए पुट कर देते हैं, तो ए पे पावर 1 - n और डिवाइड बाई 1 - n। अब फिर से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेंगे। बोलो क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस ले लेंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे होगा क्या, ए नॉट पे पावर 1 - n डिवाइड बाई 1 - n। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। यस सर। और यहाँ पे हो जाएगा केटी हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं टी हाफ की बात करूं, किसकी बात करूं, टी हाफ लाइफ टाइम की, तो टी हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, जरा आप बता सकते हो क्या? टी हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है? हम लोग एक ही जगह हम लोग क्या रखेंगे, A0/2। नॉट बाय 2। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, हम उसकी जगह क्या रखेंगे, हम लोग टी की जगह A0/2 रख देंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए पता है क्या आता है, तो जो हमारे पास टी हाफ आता है ना, कुछ ऐसे आता है कि 1/a पे पावर, या फिर ए कुछ ऐसे हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसे हो जाता है, ए पे पावर 1 - n हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 - n हो जाता है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, वो 1 नहीं रखना है, वो n की वैल्यू क्या रखना है, 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न कि वैसे होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न कि वैसे होगा। मान लो कि आप क्या रख रहे हो, आप n की वैल्यू 0 ऑर्डर रिएक्शन रख रहे हो। क्या रख रहे हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन रख रहे हो। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन रखने पे क्या होगा, क्या ए नॉट हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, n-1 होगा, n-1 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे -1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। इसका मतलब यह ऊपर जाएगा तो क्या ए नॉट हो जाएगा क्या? कहने का मतलब ये है, हमें T50 पता है, T50 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, A0/2k होता है। बोलो 2k होता है। यस अगर यही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर के लिए A0 पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि हमें सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो ये बताओ T50 बराबर क्या हो जाएगा, 1/a पे पावर 2 - 1 हो जाएगा, या फिर 1/a हो जाएगा? बोलो जरा। यस सर। कहने का मतलब ये है ना कि जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, तो टी हाफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। अब हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करें? यस सर। जी सर। सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जरा आप लोग इसका आंसर बताना। आप लोग जरा इसका आंसर बताना। आप लोग इसका आंसर बताओ जरा। क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है,
कितने ऑर्डर का रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर। फिर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ना, क्योंकि इसका हाफ जोड़ दोगे, इसका हाफ जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के की भी वैल्यू दी हुई है 4.6 इंटू 10 पे पावर -2। के का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है? हमसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम पूछा है। और यह हमसे बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 है और हमें 0.1 तक पहुंचना है। तो आप बताओ, हम ये बताओ टाइम बराबर क्या होता है? क्या कुछ ऐसे होता है क्या? 2.303 के और यहाँ क्या हो जाता है? लॉग ए नॉट बाई के। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना? यस सर। ऐसे ही होता है। तो ये देखो 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी है? 4.6 इंटू 10 पे पावर -2 लॉग। अब ए नॉट को हमने 1 रख दिया और बचा हुआ बिकम्स बचा हुआ कितना है? 0.1 है। तो 0.1 को 10 पे पावर माइनस, अरे बचा हुआ है ना ये। अच्छा ओके सर। देखो लिखा हुआ है कि देन द टाइम टेकन फॉर ए बिकम्स टू ए, तो इतना बचा हुआ है ना, तो 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। अब ये बताओ क्या यह 2 टाइम्स में कट जाएगा क्या? 2.3 नीचे 4.6 से कट जाएगा। कट जाएगा। और ये 10 पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या 100 हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2। और ये बताओ क्या यह 10 पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो log 10 हो जाएगा क्या? और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50। तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, आप बताओ जरा। अरे 50 सेकेंड। यस सर। किसी को कुछ भी। हाँ आप लोग कर लोगे। देखो प्रियांशी का आंसर आ गया। कर लोगे आप लोग ऐसे? जी सर बिल्कुल। हाँ। चलो चलो फिर इसका बताओ आप। इसका आप लोग बताओ, मैं पूरा फुल टाइम देता हूँ आप लोग। आप लोग इसका बताओ। बताओ इसका आप लोग। हुआ क्या किसी को? मैं कितना मिनट टाइम दूं आप लोग को इस पे? 2 मिनट। 2 मिनट सॉल्व करो आप लोग। आया क्या किसी का आंसर? सर सेकंड ऑर्डर होगा।
आ गया सबका आंसर? मैं बताऊं? Yes, sir. मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो कि अब क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। तो आओ हम एक इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन देखो, तो रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसा होता है क्या कि ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का रिएक्शन है, ए बी टाइप का रिएक्शन है। हमें ऑर्डर तो नहीं पता ना, नहीं पता है। आओ हम पहला इक्वेशन बनाते हैं। ये तो हमारे पास फॉर्मूला रहा। पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास पहला इक्वेशन ऐसे हो सकता है क्या? देखो इसमें रेट कितना दिया हुआ जरा बताना। 6 into 10 to the power -3. बिल्कुल 6.0 इंटू 10 पे पावर -3। अब इसके लिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 पे पावर एक्स, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 पे पावर वाई, क्योंकि इसका ऑर्डर एक्स होता है और इसका ऑर्डर वाई है। क्लियर है? क्लियर है। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। हम ऐसा इक्वेशन लेंगे ना जिसमें ए या फिर बी दोनों में से कोई एक कॉमन हो। तो आप बताओ हम कौन सा इक्वेशन ले जिनमें से दोनों एक कॉमन हो सकता है? सर फोर्थ वाले में डी फोर्थ वाले में रेट कितना है? रेट बताओ जरा। 2.4 इंटू 10 पे पावर -2 और के हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या है? 0.4 एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.1 पे पावर वाई। आओ मैंने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। ये बताओ यह कितनी बार में कटेगा? बोलो जरा। क्या 0.4, क्या 1/4 बार? अगर मान लो कि नीचे हम 24 लिख देते हैं तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा। अगर 24 लिख देंगे तो बोलो हो जाएगा। अरे 1/4 बार में जाएगा ना? जी सर, यस। हाँ, अब ये बताओ इसको तो हम इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। बोलो। यस सर। के को भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 1/4 इक्वल टू 0.1। और ये बताओ कि जब हमारे पास पावर सेम हो तो 0.1 और 0.4 को क्या कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? जरा बताना। आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो लिख सकते हो। ये बताओ क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1/4 पे पावर x लिख सकते हैं क्या? ऊपर नीचे अगर हम 10 पे से मल्टीप्लाई, और इस पे भी पावर मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो एक ऑर्डर तो हमें निकल गया, ए वाले का ऑर्डर निकल गया। हमें बस किसका निकालना है? बी वाले का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? बी वाले का ऑर्डर निकालना है। अब देखो बी वाले का ऑर्डर निकालने के लिए ना हम एक चीज करेंगे ना, ए वाले को कट करना पड़ेगा। ये बताओ, ए वाले का ऑर्डर हमने निकालने के लिए बी वाले को पूरी तरह से कट किया है, और बी वाले का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए वाले को पूरी तरह से कट करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि हम कौन कौन सा इक्वेशन ले लें? सर सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड ले सकते हैं। सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। यस सर सर आओ सेकंड वाला देखो क्या है हमारे पास। 7.2 इंटू 10 पे पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसे हो जाएगा। 0.3 पे पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 पे पावर y हो जाएगा। और थर्ड वाला अगर हम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.88 इंटू 10 पे पावर -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.3 पे पावर x हो जाएगा, और y वाले क्या हो जाएगा? 0.4 पे पावर y हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 228 कर दे रहा हूँ और इसको -2 कर दे रहा हूँ। कर सकता हूँ मैं? कर सकता हूँ। अब ये बताओ x वाला तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अरे हो जाएगा ना? हो Yes. जाएगा। अब ये Yes, बताओ sir. कि हम इसको क्या 1/4 में कट कर सकते हैं क्या? 7 चौको 28 होता है। यस सर। जी सर। कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसको हम कितनी बार में कट कर सकते हैं? क्या 1/2 में कट कर सकते हैं? बोलो। यस सर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 पे पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 पे पावर y। ये बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी क्या? यस यस सर, 2। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये बताओ x और y दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूरे रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा? कितना आएगा? 3 आएगा। तो समझ आया क्या कैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है? आपको क्लियर हुआ? यस सर।
ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार आपको ए वाले को कट करना है, एक बार आपको बी वाले को कट करना है, तब जाके आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका, यही पूछ रहे थे ना माधव? सर सर एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा बताना, वो 1/2 कौन सा? सर 1/2। ये बताओ कि मैं 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ। अच्छा ओके मैंने वही किया ना, फिर उसके बाद बेस हमारा सेम है, पावर को कंपेयर कर दिया है। ओके सर। आप लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना आप लोग ये ऐसा? यस सर यस सर, मैंने वो नीचे वाला चलो। देखा नहीं था इसीलिए पूछ रही थी। माधव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो माधव ऐसा ही क्वेश्चन था ना? बोलो। आपने वो वाली सीरीज सुनी है क्या, पंचायत वाली सीरीज में क्या बोलता है? देख रहे हो ना माधव? नहीं माधव नहीं, विनोद बोलता है। इसका जरा आप लोग सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करो। आया क्या आंसर किसी का? किसी का आंसर आया हो तो बताओ। सही कर रहे हैं। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। नो सर, अभी तो मत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा फुल टाइम ले रहा हूँ आपको सर। सर रेशो 3 आ रहा है। क्या रेशियो कितना आ रहा है? सर 3। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देखता हूँ। सर 2। आप तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देखता हूँ। हेलो प्रतीक्षा। यस सर। लेट आ गए ना? सर मुझे भूल ही गया था, 4 बजे से सपोर्ट क्लास है। हाँ, सब भूल जाएगा आपको। केमिकल काइनेटिक्स करा रहा हूँ। हाँ माधव बताओ। सर मैंने नहीं सेम आया? ऐसे एक क्वेश्चन आपको भेजा है ग्रुप पे, एक बार देखना। इसीलिए वो इसीलिए तो पर्सनल पे बोला भेज हूँ, इसीलिए तो बोला हूँ कि माधव यही सेम क्वेश्चन है ना। यस सर। हाँ, अभी मैं ये बताऊंगा, देखो ये 24 में पूछा हुआ है अप्रैल वाले शिफ्ट में। क्या किसी से नहीं हो पाया? मैं बताऊं, जतिन बताओ। टीचर बता दीजिए आप। मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात देखो, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि जो टाइम 99% कंप्लीट होने में लगता है, ठीक है, और जो टाइम 90% कंप्लीट होने में लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है,
9 रेस तो हमसे क्या पूछा है, पहली बात सुनो, मान लो कि इसमें x टाइम लग रहा है और इसमें y टाइम लग रहा है, तो पूछ रहा है कितने गुना है, यही पूछ रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो हमारे पास 99.9% फिनिश होने में कितना टाइम लगा। तो ध्यान से देखो, तो हम क्या लिखेंगे, क्या t 99.9% लिखेंगे क्या, जरा बताओ। यस सर। लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई के लॉग। मान लो कि हम ए नॉट को कितना ले लिए, 100 मान लिए। मैंने बताया था ना ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जब ऐसे परसेंटेज में आए तो। यस तो सर। हमने ए जी नॉट को सर, क्या ले यस। लिया, 100 ले लिया। अब ये बताओ 99.9% फिनिश हो जाएगा तो बचेगा कितना। 0.0 तो आप 100 में से माइनस, 100 में 0.1 से माइनस कर दो, 100 में 0.1। से माइनस कर दो 99.9%। 0.1 0.1 आएगा, बताओ जरा, क्या 0.1 आएगा, सही बताओ। नो सर, 1 हाँ, 0.01 सर और भी 0.1 महान है लोग। 0.1 आएगा सर। 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 0.1। आएगा। क्या मैं 0.1 को 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। जी सर। और ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या 10 पे पावर 3 हो जाएगा क्या, ये बताओ। यस ऊपर 10 सर। पे पावर 2 ऑलरेडी है, तो मैं ऊपर एक और 0 बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या, नो नो सर। नहीं दिक्कत, नो सर। नो कोई दिक्कत है। ये तो रहा हमारे पास T99%। इसको मैं और भी अच्छे से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 3 log 10, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, यस यस सर। सर। लिख सकता हूँ। यह तो हुआ हमारे पास T99.9%। अब आते हैं हम T90%, किस पे आते हैं, T90%। तो 90%। T90% क्या होगा, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, यहाँ पे 100 कर लेंगे और 90% फिनिश हो जाएगा तो बचेगा कितना परसेंट बताओ, 10%। 10%। 10%। तो इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचा, log 10 बचा क्या। जी सर। यस सर। आओ आओ मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। log 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो, बचेगा हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, यस केवल सर। 3 बचेगा ना। यस यस सर। तो देखो यहाँ पे T99.9% डिवाइड बाई T90% इक्वल टू 1/3। अरे ऊपर 1 है, नहीं ऊपर 3 है, सॉरी, ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, नीचे पूरी तरह से फाइनल है, क्या कुछ ऐसा ही है ना। बोलो, यस सर। अब हमसे क्या पूछा है, कि हमसे पूछा है कि T99.9% का टाइम बता दो। ये बताओ, T99.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू T90 हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर। तो ये बताओ, ये पूछा है 3T99.9% कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 times ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ T90%। बताओ भाई, किसी को क्या दिक्कत आया, नो सर। समझे क्या माधव। यस सर, समझ गया। यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आप लोग क्या मान लेना, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो आप 100 मान के चलना, 100 से ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ओके सर। डन, जी यस सर। सर। यस सर। डन। इसका बता सकते हो क्या आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है घुमा के। सर मेरा एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में। बिल्कुल पूछ सकते हो आप। सर ये जो 2.303 है, ये आपने हाँ, 3 बार लिखा था। सर ये मेरे को ना ये समझ नहीं आया कि आपने तीनों कैसे काट दिया 3 देखो, अरे तीनों नहीं लाया, इसको तो आप मिटा दो, इसको आप मिटा दो, ठीक है, क्लियर है। ओके अरे सर। इतना इतना तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होगे ना, मैं थोड़ा दूर पे लिख दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत लिखा हूं मैं। हाँ, ये आप लोग समझ जा रहे हो ना। यस सर, समझ गई। यस सर। सर मैं कंफ्यूज हो गई बिल्कुल, कि तीनों कैसे करते। नहीं बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पूछ लेना आप लोग। चलो इसका आप लोग बताओ,
हुआ क्या किसी का? सर लिख दिया आंसर। क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर। और भी बाकी बच्चे कैसे फर्स्ट ऑर्डर आया ये बता सकते हो आप लोग? सबसे पहले देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताओ इसका अगर हमें रेट लिखना हो, रेट, तो रेट हम क्या लिखेंगे जरा बताना? के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं? बोलो जरा, लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो एक कुछ हमें कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ है? द टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 1/4 ऑफ हिज इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब ए से कहां तक जा रहा है बताओ जरा? A/4 तक जा रहा है, बोलो जरा। इसका मतलब कितना परसेंट फिनिश हो गया बताना जरा? क्या 75% फिनिश हो गया क्या? 3A/4। अरे 3A/4 का मतलब 75% होता है। यस सर। ठीक है, क्या 75% फिनिश हो गया क्या? हो गया। यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाफ का क्या मतलब हुआ? 50% फिनिश हो गया। यस सर। यस सर। तो क्या बोल रहा है कि 75% फिनिश होने में जो टाइम लगता है वो 2 गुना लगता है अगर 50% फिनिश होने के। तो आप बताओ अगर मुझे दोनों को बराबर करना हो तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? क्योंकि जो 75% जो लग रहा है, जो 75% फिनिश होने में जो टाइम लग रहा है वो T50 के क्या लग रहा है? 2 गुना लग रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? नो डाउट है। पता है ये कंडीशन कब आता है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। कौन से कंडीशन में आता है? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करोगे ना तो सेम कंडीशन मिलेगा। तो यह इसका मतलब क्या है? यह केवल ए के बारे में बोल रहा है, तो ए वाला हमारा क्या होगा? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा क्या? यस सर। अब बात करते हैं बी का। अब देखो बी वाला क्या बोला है? व्हेन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of B plotted against time, the resulting graph gives a straight line with negative slope and positive intercept on the concentration axis। सिंपल सी बात है, वो ऐसे बोल रहा है कि कुछ ऐसे आ रहा है क्या ग्राफ? जरा बताना कि अगर हम B को टाइम के रेस्पेक्ट में बनाए तो एक नेगेटिव स्लोप आएगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यही बोला ना? ये यस बताओ सर। कि ऐसा ग्राफ किस केस में आता है? कि आपने जीरो Zero ऑर्डर order। रिएक्शन में क्या पढ़ा जीरो था? ऑर्डर। यस सर। A नॉट माइनस KT, ऐसे ही पढ़ा था ना? यस कि सर। हमारे पास अगर मतलब इसको B मान लेते हैं, अगर B और टाइम के बीच अगर हम कराएं तो ये बताओ जो हमारे पास स्लोप आएगा क्या वो माइनस क्या आएगा? नेगेटिव। क्या सेम टू सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है? B वाला हमारा क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप बताओ ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर करूं तो 1 First + 0 order। क्या आएगा? 1 आएगा ना? फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको जेई इस लेवल का सोचने को बोलता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन जेई बोलता है कि आप सोचो, आप थिंक करो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बस केवल और केवल क्या बोलता है? सोचने को बोलता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। और डायरेक्टली ये कर लोगे ना ये सब चीजें? बोलो आप जी लोग। सर। यस सर। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ ना। 8वां क्वेश्चन है ना, क्या लिखा हुआ है? द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट इक्वल टू इतना, यानी कि जो पहला वाला ए वाला है कितने ऑर्डर का रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर का है। सेकंड और ऑर्डर। जो बी है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। When the concentration of both A and B is double, then the rate increased x times।
अगर हम कंसंट्रेशन ए और बी दोनों को क्या कर देते हैं, दो गुना कर देते हैं, तो जो रेट होता है एक्स टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ ये स्टेटमेंट सेकंड क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है क्या? Yes, sir. The figure is showing variation of concentration against plot A is y order reaction. Then the value of x and y are। यार दिखने से सेकंड वाला स्टेटमेंट कौन से ऑर्डर का रिएक्शन दिख रहा है, अभी हमने किया था Sir, A equal zero to order. A naught Zero order। minus negative। यह जीरो ऑर्डर का है और इसका देखते हैं कितने टाइम्स रेट बढ़ गया। ये बताओ कि हमारे पास K है और हमारे पास की क्या कर दिया मैंने, दो गुना कर दिया क्या, जरा बताओ। दोनों को जी दो गुना सर। कर दिया, जब दो गुना कर दूंगा तो यहाँ पे 4A हो जाएगा, बोलो, और यहाँ पे 4B हो जाएगा। Yes, sir. नहीं, यहाँ पे 2 2B रहेगा होगा, सर। 2B होगा, इसकी कोई पावर नहीं है। ये बताओ क्या 8 गुना हो जाएगा क्या हमारे पास रेट? Yes, sir. Yes, sir। 8 गुना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 0। तो आंसर हमारा क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आएगा। तो ये कभी आप लोग सोच सकते हो क्या ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन देगा या फिर सोचेगा वो जेई? क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो आओ जो हमारे पास लास्ट सेशन में क्वेश्चन आया था ना, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जरा बताओ, ये 26 नंबर बताओ आप लोग क्या होगा। ये ना जब पिछली बार हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का पेपर दिए थे आप लोग ना, तब बता ये पेपर है, वो वाला पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बताओ एग्जाम्स में? Yes, sir. फिर बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी होती थी ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बताऊं मैं? यस सर। क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे देखो, K इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ध्यान से देखना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। मान लो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ए और बी है, ठीक है, क्या है, ए और बी है, या फिर दो ऐसे मैंने मॉलिक्यूल बना लिया। तो मॉलिक्यूल आपस में नजदीक जाएंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे ना, Yes, sir. बोलो। और नजदीक जाने के लिए क्या होनी चाहिए, इनके पास एनर्जी होनी चाहिए। अरे एनर्जी होगी तभी तो चल के जाएंगे ना एक दूसरे के पास। आप बताओ कि मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, अगर उससे भी कम एनर्जी दिया जाती है चल के जा पाएंगे क्या? नो सर। नहीं जा पाएंगे। आप बताओ, आपको पढ़ने के लिए, घूमने या फिर जाने के लिए कम मिनिमम 2 रोटी आप खाओगे तो पूरा दिन भर आप क्या करोगे, आराम से पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन हाफ रोटी आपको दिया जाए तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से ना, नो सर। नहीं हो पाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी होती है कि जितना एनर्जी इस मॉलिक्यूल को उतना एनर्जी दे दिया जाए ना, तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ताकि क्या हो, रिएक्शन हो सके, ताकि क्या हो, रिएक्शन हो सके। क्या बात है, क्लियर है? तो आप बताओ, आप ऑप्शन बी देखना जरा, लिखा हुआ था एनर्जी बिलो विच ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। अगर इससे भी कम एनर्जी दिया जाए तो कितना भी कोलाइड कर लो एनर्जी, मतलब क्या होता है, रिएक्शन नहीं होगी। नहीं डन है क्या? जी सर। मतलब कि यह मिनिमम एनर्जी है, अगर इससे भी कम एनर्जी दिया जाए तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है।
ओके सर। ये बताओ Yes, आप sir. चाय वगैरह बनाते हो, चाय वगैरह, चाय बनाने का क्या मतलब है? क्या पानी के मॉलिक्यूल उबलते हैं तभी तो चाय बनता है ना? यस सर। Yes, बोलो, sir. जी सर। बनता है। अगर वो उबलेंगे नहीं तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, जब टकराएंगे नहीं तो चाय बनेगा नहीं। आप बताओ, आप जाओ, आप गैस को एकदम धीमा कर दो, एकदम धीमा कर दो, एकदम धीमा कर दो, चाय क्या आपका बन जाएगा? नो सर। नहीं बनेगा। बड़ी इसका देर में मतलब बनेगा क्या है? बहुत देर में, अगर एकदम धीमा रहा तो बनेगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनिमम एनर्जी से उसको कम मतलब जला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चाय नहीं बन रहा है। मतलब मिनिमम एनर्जी से कम हम एनर्जी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कोलिजन नहीं होगा। नहीं, रिएक्शन नहीं मतलब होगी। रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा। चलो इसका बताओ आप। अभी मैंने इसका 3 क्वेश्चन आ गया, सेम का 3 क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए। Sir, option C, -K. माइनस के सर। माइनस के होगा चैट सर। बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। क्या बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से आप लोग देखो क्या बोल रहा है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन प्लेटिनम इज ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब क्या बोल रहा है कि यह क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारे पास ए और टाइम के बीच ग्राफ बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? अरे स्लोप यही होगा ना। अभी हमने थ्री क्वेश्चन कर लिया इसी के टाइप पे था, ठीक है। जी सर। चलो इसका बताओ जरा आप लोग। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें ऑप्शन भी दिया ही नहीं है, फिर भी बताओ आप लोग, फिर भी सॉल्व करो आप लोग क्या होगा। सर डी ऑप्शन, ईस्टर सिंस। ईस्टर सिंस का कंसंट्रेशन चेंज मेजरेबल। बताओ बताओ। देखो देखो क्या होता है। मान लो कि हमारे पास क्या है, ईस्टर है या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट, CH3 COO CH3, या एथिल एसीटेट है, इसमें हम क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? CH3 COOH हो जाता है, और क्या मिलता है हमारे पास? एल्कोहल मिलता है। कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या होता है? रिएक्शंस होता है, ठीक है। अब जब हम इसका रेट लिखते हैं ना, रेट, तो ध्यान से देखना रेट क्या होता है। रेट हमारे पास होता है के, और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है क्या बोलते हैं कि एस्टर CH3 COO CH3। और इस पे पता है क्या, वाटर पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? वाटर का ऑर्डर 0 है और इसका ऑर्डर 1 है। बोलो। जी सर। वाटर का ऑर्डर 0 होने का मतलब कि डायरेक्टली 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रेट है ना वो पानी पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सी बात, देखो क्या होता है। मान लो कि यह 0.01 है और यह 10 लीटर है, तो आप बताओ
आप बताओ यह 0.01 बनेगा, यह भी 0.01 बनेगा। पानी कितना बच गया? क्या 9.99 लीटर बच गया क्या? जरा बताना। बच गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पानी के जो कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंजिंग नहीं आ रहा है, बहुत ही कम चेंज आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे पास रेट है क्या पानी पे डिपेंड कर रहा है क्या? पानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बताओ क्या ईस्टर का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? बहुत ही कम। अरे देखो, हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, ईस्टर सिंस इट्स कंसंट्रेशन चेंज मेजरेबली। ठीक है। Yes, sir. हाँ, देख लो पहला, देखो वाटर सिंस इट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। यही वाला केवल और केवल डी वाले पेस्टर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। यह बोल रहा है कि वाटर पे डिपेंड करेगा, जबकि वाटर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप बताओ क्या वाटर को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर, No, नहीं sir. पड़ रहा। सी वाले में देख लो, बोल रहा है कि वाटर ईस्टर दोनों, फिर भी वाटर नहीं होगा क्योंकि वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल और केवल किस पे फर्क पड़ रहा है? ईस्टर वाले पे। Yes, sir. इसका जरा बताना आप लोग, If the initial consideration by the half इसका आंसर बताओ आप लोग। the initial consideration. So 0. बताओ सभी कोई। बताओ क्या होगा इसका आंसर? Sir 0. देखो सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो जो हमारे पास टी हाफ होगा या फिर टी 50% क्या होगा? ए नॉट बाई। Not ए नॉट बाई अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाओगे तो टी हाफ भी क्या होगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वही अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, जो हमारे पास टी हाफ था वो क्या था? 0.693 डिवाइड बाई के। तो इसमें जो होता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी हाफ पे। ठीक है। Yes, sir. इसका देखो, इसका ग्राफ बनता है ना, कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे टी हाफ कर ले रहे हैं, यहाँ पे ए नॉट कर ले रहे हैं, कुछ ऐसे बनता है। दिख गया क्या? और इसका देख लो, इसका फर्स्ट ऑर्डर का देख लो कैसे बनेगा। यहाँ पे टी हाफ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नॉट हो जाएगा। इसका ऐसे बनता है। क्यों ऐसे बनता है? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क ही नहीं पड़ता है। आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे आप एक ले लो चाहे आप दो ले लो, क्या हाफ लाइफ टाइम में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वही का वही है। समझ गए क्या आप लोग? इनिशियल कंसंट्रेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे भी ग्राफ पूछ दे तो आप मान लो कि ऐसे ग्राफ पूछ दिया, ऐसे ग्राफ पूछ दिया और बोला कि किस ऑर्डर का ग्राफ है? First order. ऑर्डर का। समझ गए क्या? वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वह कुछ भी पूछ सकता है, वह जेई है, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग को अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। समझे आप लोग? समझ गए सर। चलो चलो बताओ फिर ये बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग के पास पावर है। सर ए ऑप्शन। यही क्वेश्चन और एसबीआई बैंक वाले कुछ भी पूछ या मांग सकते हैं। बताओ आप। सर ऑप्शन डी। कैसे ऑप्शन डी?
सर क्योंकि रिएक्शन तो चलती रहती है ना आगे तक। यस सर, फर्स्ट ऑर्डर में तो इन्फिनिटी होता है। यस सर, वो आगे चलता ही रहता है। रुक करके बता दो। रुक तो कर सकते हो ना। यस सर, हो सकता है। करो, प्रूफ करो आपको। सर ये इन्फिनिटी इसलिए होता है क्योंकि जब हम लॉग के अंदर ए नॉट अपॉन ए लिखते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन 0 बचती है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी हो जाता है। एकदम परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये Yes. बताओ कि मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल सी बात देख लो कि हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी 100% कंप्लीशन पे क्या होगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट। अब ये बताओ ए हमारे पास होता है बचा हुआ। अब ये बताओ कि जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 0 ही बचेगा ना। 0। और किसी का भी 1/0 कर दो या फिर 2 किसी का भी अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होगा तो टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी चलता रहता है यार, चलता रहता है। ठीक है, ओके सर। चलो ये बता दो आप लोग। क्या होगा इसका आंसर, बताओ आप। बिल्कुल प्रिंस, सही बोला आपने। अरे मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आनी चाहिए, यस सर। क्योंकि आप लोग से PYQ के भी क्वेश्चन हो रहा है और ये सभी क्वेश्चन। और कैसे भी करके आपको बेस्ट करना है। संडे को आपका मेजर टेस्ट है, ठीक है, संडे को आपका मेजर टेस्ट है, आपको बेस्ट करना है, बेस्ट करना है आपको। संडे सैटरडे है। सर संडे है ना। ऑफलाइन होगा। दिल्ली वालों के लिए ऑफलाइन होगा, बाकी उत्तराखंड वालों के लिए ऑनलाइन होगा। मैं भी आऊँ टेस्ट में, आ जाइए यस सर। सर। टेस्ट देने या फिर देखने आप लोग को। सर जैसा आपका मन करे। अरे मैं क्या करूंगा टेस्ट देके, बताओ जरा। मिल तो लोगे सर साथ में। हाँ यही यही, आऊंगा कभी सर ना आके कभी। मुलाकात कर लो आप। बिल्कुल, इसके अगले टेस्ट में कोशिश यस करता हूँ, सर। इसके नेक्स्ट टेस्ट में मैं पूरा कोशिश करता हूँ। नहीं हुआ किसी से। नो सर। अरे कुछ नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंस रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, सब चीज सही होगा। आप लोग खुद पे बेस्ट करो, सही होगा सब चीज। नहीं हुआ अभी भी, सिंपल सा होता है इसमें, देखो सिंपल सा होता है। अगर कोई इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ए फॉर अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो
हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब हमसे बोला कि डेल्टा ई बताओ, तो जो डेल्टा ई होता है वो क्या होता है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। फॉरवर्ड के लिए कितना है बताओ जरा, 50 और बैकवर्ड के लिए 50 30 30 कितना आंसर आएगा, 20 आएगा ना, 20 20 किलो जूल। कोई टफ नहीं था। चलो इसका आप लोग बता दो जरा, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। नेगेटिव नहीं हो जाता? नहीं अगर देखो, अरे वही तो बोला, Sir, D फॉरवर्ड option. माइनस बैकवर्ड। चलो इसका आप लोग बता दो, सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। इसका आप लोग बता दो। सर डी। बता दो, क्लैपिंग होगी अच्छे से। तो डी होगा। और भी किसी को कुछ, हुआ क्या सबका? सर ए और सी में क्या फर्क है सर? आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखो, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, टी ए प्लस टू बी गिव्स क्या है, सी प्लस डी। अगर मुझे रेट लिखना हो, रेट, तो रेट हम क्या लिखेंगे, क्या कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, के ए पे पावर एक्स लिख लो या फिर एन लिख लो, और बी पे पावर वाई लिख लो या फिर एम लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। कोई फर्क नहीं नो पड़ेगा। सर। अब देखो यह हमारे पास रिएक्टेंट है, अब ये बताओ इसके लिए हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, जरा बताना, क्या हम लोग रेट ऐसे लिखते हैं क्या, माइनस डी आर माइनस अपॉन में डी डी टी। बाई डी टी, और यहाँ पे 1/3 हो जाता है, मल्टीप्लाई बोलो, इक्वल टू माइनस 1/2 dv बाई dt upon dt प्लस 1/1 हो डी सी जाएगा अपॉन डी dc टी। बाई dt, और या फिर dd बाई dt। डी टी। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। पहले Yes, वाले में sir. देखो, क्या ए वाले में माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ है, नो सर। यह वाला कैंसिल मार दो। बी वाले में देखो माइनस तो लगा हुआ है और dc बाई dt भी है, सर बी 3 से वाला तो यार डिवाइड नहीं मुझे कर सही रहा। लग रहा है। अच्छा हाँ, इसमें 3 से डिवाइड नहीं किया, Yes. ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड नहीं किया, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वाले में देख लो, ए वाले को इसने प्लस किया है, जबकि डिसअपीयर होगा तो यह नहीं होगा, डी वाला हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी को कुछ भी No, डाउट sir. है तो आप लोग पूछ सकते हो, नो सर। किसी के सर भी जो मन में सी कुछ और भी हो। डी वाला है हाँ सर, मतलब जो डी सी अपॉन डी टी है और डी डी अपॉन डी टी है, उन दोनों में से कोई एक लेना होता है? क्या चीज, देखो हमें नहीं, देखो आप कुछ भी ले सकते हो, हम देखो हमने अपना ये रूल लगा दिया ना, हमने अपना ये लगा दिया ना, अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है क्या? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो जरा ये बताना, आप लोग 33 का बताना, आप लोग जरा इसका बताना। देखो अमित की बातें बिल्कुल सही है, पता है क्यों, कि जब ऑर्डर, पता है क्या, आपने थर्ड ऑर्डर तक ज्यादा से ज्यादा सुना होगा या फिर सेकंड ऑर्डर तक, अगर ऑर्डर 3 से ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं, अब मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं ना, तो परफेक्ट तरीके से कोलाइड नहीं कर पाते हैं, जब आपस में लड़ भी नहीं पाएंगे तो टच ही नहीं होंगे, तो रिएक्शन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा ऑप्शन सर। ए वाला सही होता है। क्या लिखा हुआ है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। यस सर।
Yes, sir. चलो इसका बताओ आप लोग। Sir, option B first. देखो सिंपल सी Option बात है B. ना, यहाँ पे जो एल्कली है ना वो एक्सेस में लिया गया है। जब ये बहुत ही ज्यादा एक्सेस में लिया जाएगा ना तो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। आप इसमें से थोड़ा सा भी निकाल दोगे तो भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल एस्टर पे डिपेंड करेगा और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका बताओ आप लोग। ये तो आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है यार, ये केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया? ये मैथ का क्वेश्चन है ना, बोलो। नो सर, मैथ प्लस केमिस्ट्री किसी में भी भेज दो। सर केमिस्ट्री का ही है। अरे किसी में भी भेज सकते हैं इसको। क्या? हाँ लाके दे चलते। क्या बोला था? और तुमने फोन नहीं दिखाई थी ना? कौन सा फोन? तेरी बहन से मेरा पसंद है। मिश्रा बंद कर लो माइक। बताओ आप लोग इसका आंसर बताओ। Sir, option A. इसका आंसर बताओ आप लोग। किसी का आया क्या आंसर? आया किसी का आंसर? Sir, A आ रहा है। सर बी आ रहा है मेरा। माधव आप क्लास में हो क्या? माधव धमीजा। यस सर। माधव आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया या फिर बताना पड़ेगा? सर सेकंड वाला बता दीजिए, पेरेंट्स डिसअपेरेंस वाला। चलो ठीक है, लास्ट में बता दो। ठीक है, चलो इसका देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या Okay. बोल रहा है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। KT इक्वल टू log C नॉट माइनस log CT। अब हमसे बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब ये बताओ किसके किसके बीच अगर हम ग्राफ, ये बताओ हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर दे रहे हैं हम, K से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब K से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ये बताओ हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। T इक्वल टू log C नॉट बाई K माइनस log CT बाई K। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, जरा बताना। Yes, sir. ऐसे आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं, किसके किसके के बीच ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो आप बताओ कि क्या हम T के बीच T और हम log CT के बीच ग्राफ बनाएंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? और जो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो स्लोप होगा माइनस KT माइनस 1/K हो जाएगा। Yes, sir. तो बताओ कि T और CT कहाँ पे है? Sir, option A. ये वाले में ही है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. जी सर। ये जरा बताओ। The nature of the rectangle. Nature of the rectangle. Sir, all of the above. ध्यान से पढ़ के बताओ। Yes sir. All. क्लियर है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट कांस्टेंट बढ़ Yes, जाएगा। sir. माधव आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है क्या, जरा बताओ। माधव यस आपका सर। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। देखो मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2SO2 प्लस O2 और ये किससे वो है हमारे पास, ध्यान से देखो 2SO3, कुछ ऐसे ही है। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस DSO2 बाई DT
और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 कर दे रहे हैं, इक्वल टू माइनस dO2/dt, और यहाँ पे क्या कर दे रहा है 1/2 dSO3/dt। क्या रेट मैंने लिख दिया, क्या बोलो जरा। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि हमारे पास की dO2/dt की वैल्यू हमें दे दिया है, कुछ ऐसे दे दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आओ केवल हम इन्हीं दोनों को लिखते हैं। तो इन्हीं दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसे हमारे पास होगा, देखो तो माइनस, ये तो पहले से ही है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, -2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, बोलो। और हमसे क्या पूछ रहा है, dSO2/dt की वैल्यू पूछ रहा है, क्या dSO2 Yes, किसकी sir. पूछ रहा है, dt की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। आप बताओ क्या करेंगे, क्या हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो जरा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ है बताओ जरा, कि यह माइनस से माइनस कैंसल और यह वाला माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर तो हमारा माइनस में आएगा, लेकिन कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे 2.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 आएगा ना। Yes, ये sir. कितने लोगों को नहीं समझ आया, माधव आपको समझ आया कि नहीं। यस सर, आ गए सर। मुझे एक बात कहनी थी हाँ जी, सर, एक बार आप मेरे वाला क्वेश्चन ओपन करना। एक बार मैं आपका दिख रहा है, ये यस सर। दिख रहा है। देखो कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, N2 + BH2 गिव्स क्या दिया हुआ है 2NH3। अगर इसके लिए मैं रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहली बात माइनस और प्लस का क्या मतलब है, केवल और केवल मतलब यही है अपीयरेंस हो रहा है कि डिसअपियरेंस हो रहा है। अगर अपीयरेंस होगा यानी कि बनेगा तो प्लस होगा, डिसअपियरेंस होगा खत्म होगा तो माइनस होगा। क्लियर है बातें, यस सर। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अपीयर, यहाँ पे देखो अगर मैं रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, डाउट है किसी को कुछ भी नहीं, डाउट है। नो सर। अब ये देखो, यह बोला कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और हमसे क्या पूछ रहा है N2 और H2 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार कंपेयर करेंगे इसका किससे, N2 से, पहले और तीसरे का कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे और तीसरे का कंपेयर कर लेंगे, पहले और तीसरे का कंपेयर करेंगे। तो आप बताओ dN2/dt बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कितना आंसर आएगा, क्या 10⁻⁻⁴ आंसर आएगा क्या, बोलो जरा। माइनस नहीं आएगा यस सर। सर। देखो माइनस और प्लस का क्या मतलब है, माइनस और प्लस का मतलब डायरेक्टली यही होता है कि वह अपीयर हो रहा है कि डिसअपियर हो रहा है। अब ये बताओ, ये हमारे पास रिएक्टेंट के साइड है तो आप माइनस लगा सकते हो कि डिसअपियर हो रहा है। जी सर, लगाएंगे ना वो तो। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा तभी लगाना, नहीं दिया होगा तो कोई मतलब नहीं। ओके सर। क्लियर है। सर हाँ सर, मुझे ये बात पूछनी थी कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ NH3 का रेट ऑफ रिएक्शन है या पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है NH3 का, या पूरी रिएक्शन का, केवल तो केवल 10⁻⁻⁴ निकला। NH3 का है केवल ये, अच्छा ये यह केवल और केवल N2 का है। नहीं सर, आंसर में जो मैंने भेजा क्वेश्चन, उसमें लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है ना, N2 H2 का भी निकालना है और मैं रेट ऑफ रिएक्शन भी मैं निकालना है। मैं बता रहा हूँ, देखो ये बताओ यह किसका है, यह NH3 का है क्या, NH3 यस का है। सर, डिसअपियरेंस यह वाला रेट ऑफ किसका रेट है, यह किसका रेट है N2 का है। यस सर।
या किसका रेट है, N2 का है। अब देखो, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं कि H2 का H3 का निकालते हैं। तो हम किसको कंपेयर कर दे, क्या पहले दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर दे क्या, या फिर हम पहले और दूसरे को भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dH2 बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे कंपेयर कर दोगे तो 3 इंटू dN2 बाई dt आ जाएगा। बोलो, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये बताओ कि 3 इंटू अभी dN2 बाई dt की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 10 पे पावर -4 निकाला है क्या। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। अब पहली बात, इस रिएक्शन का अगर रेट निकालना हो ना, इस रिएक्शन का रेट, तो हम पता है क्या करते हैं कि हम 1/2 या फिर 1/3 कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, डी रिएक्टेंट बाई dt, या फिर जो हमारे पास हो। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये बताओ, सिंगल वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई कोफिशिएंट तो नहीं है ना, 1/2 या फिर 1/3 कुछ भी, ये हमारा जो होगा वही हमारा आंसर। कितना आएगा, 10 पे पावर -4 आएगा क्या, समझे माधव। यस सर। यस सर, हो गया, समझ गया सर। चलो इसका ये बताओ, लास्ट बता दो क्वेश्चन, फिर आप लोग को मैं ब्रेक दे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन ये बता दो आप, फिर मैं आप लोग को ब्रेक दे दूंगा। या आप लोग लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर ब्रेक ले लेते। सर ऑप्शन ए। अदर बच्चे बाकी, अदर पर्सन, माधव आपका आ रहा है क्या। सर एक सेकंड। करो, सॉल्व करो। सर ऑप्शन ए। सर डी। डी ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास यह एक रिएक्शन दिया है, ध्यान से देखो, 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 10H प्लस गिव्स क्या दिया हुआ, 2Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2। क्या यह दिया हुआ है क्या। यस अब यह सर। पूछा हुआ है कि हमारे पास जो MnO4 है उसका जो डिसअपीयरेंस है कुछ इतना दिया हुआ है, तो हमें I2 का पूछा है। तो सिंपल सी बात बताओ, हम केवल MnO4 का ले लेते हैं और I2 का ले लेते हैं, और कुछ नहीं लेते हैं। ये बताओ MnO4 का हम क्या लिखेंगे, -1/2 d MnO4 डिवाइड बाई dt ऐसे लिखेंगे, और I2 के लिए क्या लिखेंगे, 1/5 d I2 बाई dt। अब ये बताओ, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो आओ लिखते हैं 1/2 तो हमारे पास है ही, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.56 इंटू 10 पे पावर -3। अब ये बताओ, क्या मैं 5 को इधर भेज दूं क्या, बोलो, तो केवल हमारे पास dI2 बाई dt बच जाएगा। बोलो, ऐसे कर सकता हूँ मैं, हमें इसी की वैल्यू पूछ के ना, अब जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये बताओ, 4.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर दूं तो लगभग कितना आएगा, 22 आएगा, और 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो लगभग कितना आएगा, 44 11 आएगा ना यार, डिवाइड 11 इंटू 10 पे पावर -3, 11 इंटू 10 पे पावर -3 किस में आ रहा है, ऑप्शन 1। या फिर 1.1 इंटू 10 पे पावर -2। यस सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी वाला आ रहा है ना।
देखो यहाँ पे Yes, ना sir. मैं इजेक्ट किया हूँ यार थोड़ा सा ना, देखो अगर मैं एकदम एक्यूरेट करता तो मेरा 22.24 आता। समझ रहे हो ना? मैंने जी बस सर। ओवरऑल ऐसे मन में कर लिया है, मैंने बस मन में कर लिया इसको। वैसे कितना आता हमारे पास? 22.24 आता। क्लियर है क्या ये कैसे हुआ है? यस सर। ये भी सब आप लोग कर लोगे? Yes, sir. चलो इसका बस ये बता दो, कोई कोई अब इसके बाद लास्ट फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एक रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू कितना दिया हुआ? देखो रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी है और आर्हीनियस पैरामीटर है। रेट कांस्टेंट ए है, कितना है यहाँ पे? 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁴। क्या यह दिया हुआ है क्या? उसके बाद दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि दूसरा है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? 104.4. 104.4। उसके बाद हमारे पास दिया आर्हीनियस कांस्टेंट, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 इंटू 10⁻14। क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है? दिया Yes, हुआ है। sir. आपको पता है कि ये बराबर क्या होता है? ए ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी। अब वह यह बोला है कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को मैं इन्फिनिटिव कर देता हूँ तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू क्या होगी अगर टेम्परेचर को हम इन्फिनिटिव कर देते हैं? Sir, बताओ option B. सिंपल सी बात, एक बात बताओ, हमारे पास माइनस ए बाई आर टी है क्या? Yes, sir. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटिव कर देते हो, इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हो। अगर मान लो ऊपर हमारे पास x है और नीचे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? 1/0 बोल सकते हो आप, ठीक है? और Yes, ऊपर sir. क्या है? x है। ये बताओ, जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा तो क्या जीरो बना देगा क्या सबको? Yes, sir. इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो क्या होगा हमारे पास? ए ई पे पावर 0 और ए ई पे पावर 0 या फिर किसी का भी 1. पावर 0 का क्या मतलब है? 1। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट ये होगा वो क्या होगा? केवल और केवल ए के बराबर होगा क्या? और ए की Yes, वैल्यू sir. कितनी दी हुई है? अरे दिखा क्या ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? यस Yes. बताओ बताओ, किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम आया समझने में? 0 into 10. किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम आया हो बता सकते हो? No, sir. No, आ sir. गया समझ. समझ आ गया? Yes, sir. बाकी अब आपको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि आपकी भी 7 बजे से क्लासेस है। सर हमने कल तो लगातार की थी क्या? सर हमने कल भी की थी क्लास, लगातार की थी। कोई बात बट नहीं, कोई थोड़ा नहीं सा कर देखो, रहे थे। मैं ये बताता हूँ ना, माइंड अगर मेरे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अगर माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है ना तो जो हमारी अगली क्लासेस है ना उसको भी हम इसी एनर्जी से पढ़ सकेंगे। ये देखिए, ये है हमारा कंसेप्ट। अगर थोड़ा सा देखो, मैं भी पढ़ते रहता हूँ, 5 मिनट के लिए रील्स देख लेता हूँ, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, फिर से पढ़ना स्टार्ट। ओके सर। समझे क्या आप लोग? जी सर। Yes, sir. यस सर। और भी किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। इसमें ना 2-4 क्वेश्चन और है, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन और है, आप लोग खुद से कर लेना। Okay, sir. एक बार को आप लोग को ऐसे ही डाउट क्लास चाहिए होगा तो आप लोग बता देना, ओके सर। ऐसे मिलते रहेंगे। जी आप सर। लोग चैप्टर्स बता देना और क्लासेस बता देना, टाइमिंग बता देना, कब चाहिए कैसे चाहिए, वो सब आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग को जो चाहिए वो बता देना, लेकिन हमारे आपको क्या करना पड़ेगा? सर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो कर लीजिए क्लास। कोई बात नहीं, आप लोग ना कौन से सर आपको कॉल करते हैं? मोहित सर, पंकज सर, जो भी लोकेश सर सर। कॉल करते होंगे उनसे आप लोग करते हैं। लोकेश सर को बोलना, ठीक है? वो अरेंज करा देंगे, आप लोग जिससे बोलोगे वो अरेंज करा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग माइंड फ्रेश कर लो, कुछ खा लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इजीली कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। Yes, sir. बाय बाय ऑल। Thank you, sir. Good Bye, afternoon, sir. नो सर, बाय। Thank you.